विधायक जी, एक चीज और है, अभी हाल ही में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। देखने में आया कि वहाँ महिला सम्मान के नाम से 10,000 रुपए लगभग 75 लाख महिलाओं को दिए गए हैं सरकार के द्वारा और आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। आप क्या इस पर विचार करते हैं? कि पैसा देकर के वोटों को लुभाने का काम अप्रत्यक्ष रूप पर ये किया जा रहा है। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। जब वो बिहार में आज वर्तमान में इलेक्शन हो रहा है तो हमारे बहनों को लुभाने का काम कर रहे हैं। नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं। और वो दिन दूर भी नहीं है कि अब देश का प्रधानमंत्री को भी गद्दी छोड़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक, जैसा मुझे बताया गया, 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। विधायक जी, एक चीज और है, अभी हाल ही में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। देखने में आया कि वहाँ महिला सम्मान के नाम से 10,000 रुपए लगभग 75 लाख महिलाओं को दिए गए हैं सरकार के द्वारा और आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। आप क्या इस पर विचार करते हैं? देखिए, आपको बताऊं मैं कि इन लोगों ने जो पहले तो 65 लाख मतदाताओं की सूची से इन लोगों ने विलोपित कर दिया था, जिसकी कांग्रेस और माननीय राहुल गांधी जी इसके पूरे कोर्ट से लेकर के और जनता तक उसकी लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, हमारे इंडिया गठबंधन के पार्टियों ने लड़ी और हमको ये सफलता मिली कि आखिर 65,000 मतदाताओं का नाम जोड़ा गया। अब जब जाने कि उनकी हालत वहाँ खस्ता हो गया है, वोट चोर गद्दी छोड़ वहाँ पूरे देश में चल रहा है कि तुम चोरी करके और अन्यायपूर्ण गद्दी हथिया रहे हो, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास कोई वो नहीं है। विकास जीरो नाम का है, आज भी वही हमारी समस्याएं हैं। आज भी नाली नर्दा का हम लड़ रहे हैं, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं। जब वो बिहार में आज वर्तमान में इलेक्शन हो रहा है तो हमारे बहनों को लुभाने का काम कर रहे हैं, जिसकी जनसंख्या 50% मतदाता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी इन्होंने किया, अन्य राज्यों में जहां इलेक्शन होता है वहां इसी तरीके से कर रहे हैं कि पैसा देकर के वोटों को लुभाने का काम अप्रत्यक्ष रूप पर ये किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान की रचना की तो उसमें चाहे वो लखपति का वोट हो, पूंजीपति का वोट हो, चाहे एक हमारा गरीब मजदूर माताओं बहनों का वोट हो, उसका सबका मान्यता एक बराबर रहा है। तो इन लोगों ने धन से, बल से, डरा के, धमका के प्रशासन की पूरे उपयोग कर रहे हैं और धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे जो हमारे आदरणीय मतदातागण हैं स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर पाते हैं। इससे हमारा लोकतंत्र भी कमज़ोर होता है और हमारे मताधिकार का जो प्रयोग जो स्वतंत्र मन से जो करना चाहिए वो भी हमारे बहनें नहीं कर पा रही हैं, मतदाता नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमारे देश की लोकतंत्र कमज़ोर होता जा रहा है और धन बल पूंजीपति लोग बढ़ते जा रहे हैं। आज यदि इसी तरीके से इस देश में हुआ तो आने वाले समय में जो हम महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मंशा थी, संविधान की जो हमारी मंशा है, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गरीब गरीब रहेगा, पूंजीपति बढ़ते जाएंगे, जो पूंजी से पैसा से वो वोटों को खरीदेंगे, उनके सत्ता सरकार बनेगी, अपने मंशा अनुसार वो नियम बनाएंगे, संविधान बनाएंगे और उनका शोषण करेंगे। जिस तरीके से अडानी अंबानी का आप लोग सुने होंगे कि अभी यही भारतीय जनता पार्टी के सरकार केंद्र में उन्होंने गरीबों के, किसानों के ज़मीन को लेकर के 1 रुपये में उसको दे दिया गया। हमारे एक तरफ किसान बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी किसानों की ज़मीन को ले लिया गया। एक पूंजीपति जो
पैसे का जूता जब चला तो उसको 1 रुपए का जो है आपने ज़मीन कैसे दे दिया किस्त में। ये सारी बातें हैं जो आज देश में पनप रहा है। और मैं मानता हूँ कि ये धीरे धीरे आक्रोश बढ़ रहा है, बेरोजगारों में आक्रोश है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उससे कमर टूटा हुआ है लोगों का। कृषि पर हमारा जो उन्नति होनी चाहिए, खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, ये चारों तरफ शोषण 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 होता जा रहा है। पानी के देखिए टंकी ऊपर लगी हैं, नीचे पानी नहीं आ रहा है। लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं बनती हैं, अब वो धरातल में रह के निपट जाता है। तो हमारा पूरा देश, पूरे मध्य प्रदेश और क्षेत्र जिस तरीके से शोषण के चंगुल में फंसती जा रही है, मुझे लगता है कि अब लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। बिहार में हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी और ये वोट चोर गद्दी छोड़ जो हमारा नारा है वो निश्चित बाहर जाएंगे। और वो दिन दूर भी नहीं है कि अब देश का प्रधानमंत्री को भी गद्दी छोड़ना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। धन्यवाद।